प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबों को हमारे इस बाइबल अध्ययन के सेवकाई में स्वागत है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर से हमें एक सुनहरा अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की खिदमत आत्मा और सच्चाई से हम करने का अवसर पाए हैं। मैं पास्टर जीतू लीमा आप सबों को, जितने हमारे फेसबुक व्यूअर्स हैं, जितने ऑनलाइन हैं, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से बहुत बहुत सलाम करता हूं। आपको स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपसे बातें करने पाए और आज की इस सेवा को परमेश्वर आशीष देने पाए। अजीजों, एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। संदेश ये है, इस कोविड-19 में हम किस तरह से खुद को रक्षा करने पाए, किस तरह से हमारी हिफाजत हम खुद को करें। भजन 127 का पहली आयत में लिखा है कि अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले रखवालों का मेहनत करना व्यर्थ है। हमारा परमेश्वर हमारी नगर की रक्षा करना चाहिए। जकरिया नबी के किताब उसके 2 अध्याय के 4 और 5 में लिखा है, परमेश्वर खुद आग की सी शहरपनाह होकर पूरे यरूशलेम की रखवाली करता रहेगा। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर आग की सी शहरपनाह है, जो खुद हमारे लिए शहरपनाह बन जाता है और हमें बचाता है, बचाने का काम करता है। प्रभु कई तरह से सुरक्षा देता है, बाउंड्री बनाकर। हम देखते हैं आयub की किताब उसकी पहली अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर आयub के 3 भाग की बाड़ा देकर के उसकी रखवाली की थी। आयub के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था और साथ ही साथ आयub के सब कुछ पर परमेश्वर का बाड़ा था और आयub के घर के चारों तरफ। जनरली परमेश्वर किस तरह से बाड़ा देते हैं, मैं आपको 4 तरह का बाड़ा के बारे में कहना चाहूंगा जो परमेश्वर देते हैं। उत्पत्ति की किताब उसकी 3री अध्याय उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर 2 तरह का सुरक्षा का बाड़ा देने के बारे में लिखा गया है। आइए हम पढ़ते हैं, भाई बरनबास पढ़ेंगे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अदन की वाटिका के चारों तरफ परमेश्वर ने एक बाड़ा को रखा ताकि कोई भी अदन की वाग में ना प्रवेश करने पाए। और यह बाड़ा कुछ नहीं है, तेजोमय तलवार की बाड़ा था। यह घूमने वाला तलवार है। इसका मतलब है परमेश्वर बाड़े के रूप में तलवार को इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी दुश्मन आवे, वो उस तलवार से टकराएंगे तो वे घात हो जाएंगे, वे आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमारे चारों तरफ हमारा सुरक्षा का बाड़ा अगर है तो किसी भी महामारी से हमें कोई नुकसान नहीं होगी। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। यह था परमेश्वर का दूसरा बाड़ा जो उसने अदन की वाटिका को तेजोमय तलवार के द्वारा बाड़ा लगा करके हिफाजत करवाया ताकि ना आदम और हवा, ना और कोई इंसान, ना शैतान, कोई भी उस वाटिका के भीतर प्रवेश करने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर वाटिका के भीतर जीवन का पेड़ को रखा था ताकि उसमें जीवन का फल जो है वह किसी इंसान का हाथ न लग जाए, ताकि इंसान अमर ना हो जाए। जीवन का पेड़ परमेश्वर हम लोगों के लिए रखा था।
ये जीवन का पेड़ का फल परमेश्वर गिरे हुओं को नहीं देना चाहता है, परमेश्वर हारे हुओं को नहीं देना चाहता है। ये जीवन का पेड़ का फल परमेश्वर क्यों उसका हिफाजत करता है। प्रकाशित उसका 2 अध्याय में लिखा गया है, आप देखना चाहो तो देखो और पढ़ो। तो लिखा है उसका 7, प्रकाशित 2:7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए मैं उन्हें जीवन का पेड़ का फल जो स्वर्गलोक में है उससे खाने दूंगा। यह जीवन का पेड़ अब स्वर्गलोक में है, जो कि अदन की वाटिका में था। परमेश्वर यह नया नियम के जयवंत लोगों को यह पेड़ का फल देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर इस पेड़ के चारों तरफ, इस वाटिका के चारों तरफ परमेश्वर बाड़ा लगाकर सुरक्षा दिए हैं। प्रभु में प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर सुरक्षा देते हैं तो कुछ खास बातें जरूर होना चाहिए। परमेश्वर सुरक्षा देंगे जरूर, परमेश्वर हिफाजत करेंगे जरूर। यह था तलवार के द्वारा होने वाला हिफाजत। कुछ बात होना चाहिए तब हिफाजत करेंगे। और एक दूसरा, तीसरा हिफाजत है। पहला है परमेश्वर आग का सा सहरपना होकर हिफाजत करता, दूसरा है वो तलवार के द्वारा हिफाजत करता, तीसरा, उसी पद को और एक बार पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तीसरा बाड़ा था करूबों का। परमेश्वर करूबों को ठहराया है कि उस मार्ग में कोई भी ना आवे, कि जीवन के पेड़ का फल उन्हें हाथ लगे। इसका मतलब है प्रोटेक्शंस की बात आती है तो परमेश्वर करूबों को तैनात करता है कि वह सुरक्षा दे। चौथा प्रोटेक्शन है दूतों के द्वारा। करूब दूतों में से ऊंचे वर्ग के दूत होते हैं। स्वर्ग में कई तरह के दूत होते हैं। करूब है, सराफ है, और दूत है, जिब्राइल है, मिकाइल है। कई तरह के दूतों की श्रेणी अलग अलग है, परंतु दूत जो कहा जाता है वो सबसे निचले वर्ग के दूत होते हैं। उन्हें भी परमेश्वर भरपूर ताकत देकर रखता है और वे सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाते हैं। अच्छी, जो ये 4 तरह की सुरक्षा का बाड़ा हमारे लिए रखा गया है, परंतु ये किसको मिलेगा? एक छोटा सा संदेश, या ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, कल हम थोड़ा सा लंबा समय देखेंगे। संदेश यहां है, आयु को क्यों परमेश्वर बाड़ा दिया? कारण आयु के भीतर में एक खासियत था, वह परमेश्वर को डरता था। He was a man who used to fear God. उसका 4 क्वालिटी था। 4 क्वालिटी में से एक खास क्वालिटी है, वह परमेश्वर को डरता था। और यह डरने वाली जो आदत है, इस कारण उसके अंदर में बाकी 3 क्वालिटी भी आ गई थी। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर को डरने वाले लोग बुराई से दूर रहेंगे। आयु खर्रा था, सीधा था, बुराई से दूर रहता था और परमेश्वर को भय खाता था। इसका मतलब जो परमेश्वर को भय खाते हैं वो बुराई से परे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
दूसरा कुरिन्थी 7:1 में लिखा गया है, जो परमेश्वर को भय खाते हैं वो पवित्रताई में सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर का भय हमें पवित्रताई में सिद्ध करेगा। इसका मतलब है हम उद्धार पाके पवित्र हुए जरूर है, हम वचन पढ़ के पवित्र हुए जरूर हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होते जरूर हैं, परंतु जब परमेश्वर का भय आ जाता है तो हम पवित्रता में सिद्ध हो जाते हैं। मैं कल की बात को थोड़ा सा दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आयु के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था 3 जगह पर। आयु के घर के चारों तरफ, आयु के संपत्ति के चारों तरफ, आयु के चारों तरफ। बाड़ा होने से क्या खासियत था, क्या फायदा हुआ, क्या भला हुआ, गौर फरमाइएगा। परमेश्वर बाड़ा देने से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि शैतान आयु के घर के भीतर घुस नहीं सक रहा है। ये आयु नहीं कह रहे हैं, शैतान कह रहे हैं। शैतान अगर प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो उस घर में शांति शांति, आनंद ही आनंद, चंगाई चंगाई, छुटकारा। क्योंकि लूका 13 अध्याय का उसका 12 से 16 में लिखा है, शैतान बीमारी लाता है। उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं कि शैतान ने श्राप लाया, मनुष्य की जिंदगी में पाप लाया। शैतान जहां है वहां पाप है, वहां श्राप है, वहां बीमारी है, वहां दुख है, वहां कष्ट है, वहां निराशा है, वहां झगड़े हैं। परंतु आयु के घर में यह सब नहीं था, क्योंकि शैतान उस घर में घुस नहीं पा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने आयु के चारों तरफ बाड़ा दे करके सुरक्षा किया। प्रभु हम सबों को आशीष करे। शैतान जहां नहीं है वहां पे शांति, हिंसा नहीं होता। यशायाह उसका 65 का 17 से 25 पढ़े। 17 से 25। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। उसका आखिरी पद को पढ़िए, 25। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। जब परमेश्वर सांप को, अजगर को, शैतान को अथः कुंड में बंदी कर देंगे, कैद कर देंगे, तब 1000 साल का राज होगा। प्रकाशित 20 का 1 से 5 में लिखा है। पर वहां कैसा होगा वो यशायाह 65 का 17 से 25 तक में लिखा है। उसमें से एक बात आपको कहना चाहूंगा, वहां हिंसा नहीं होगा। भेड़िया और मेमना एक साथ चलेंगे। भेड़िया मेमने को फाड़ खाने वाला है, पर भेड़िया के अंदर से हिंसा चला जाएगा, क्योंकि शैतान धरती में नहीं रहेगा। इसका मतलब है शैतान ही है जो हिंसा फैलाता है। आज जो आतंक फैलता है, आज जो हिंसा फैला हुआ है, ये शैतान फैलाता है। इंसान की कोई इसमें भूमिका नहीं है। आयु के घर में शैतान प्रवेश नहीं कर पा रहा था। उस घर में हिंसा नहीं, मारपीट नहीं, झगड़ा नहीं, गाली गलौज नहीं, नशा नहीं, बीमारी नहीं, श्राप नहीं, पाप नहीं। मानो तो स्वर्ग का सा उनका घर हो गया था। यह बात शैतान को पचा नहीं, हजम नहीं हुआ। धरती के हर घर में एंट्री कर सकता हूं, पर आयु के घर में क्यों नहीं? तब शैतान परमेश्वर से कहता है, क्या परमेश्वर आयु तुझे यूं आराधना करता है? तूने तो उसको बाड़ा देकर रक्षा किया। हालेलुया। धनवान होना बड़ी बात नहीं था, सुरक्षा पाना बड़ी बात है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। उसी तरह आयु के बच्चे बिगड़े हुए नहीं थे, लुच्चे चोर डाकू नहीं थे, क्योंकि शैतान उस घर में था ही नहीं, तो चोरी बुद्धि आएगी कहां से, लुचपन होगी कहां से? उस घर में पाप नहीं था। मानो कि अदन की वाटिका की तरह शाश्वत जिंदगी था। आयु के शरीर में रोग नहीं रहता था, कोई हमला नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट में नाश नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ। आयु की भेड़ बकरे, भेड़ ऊंट, बकरे नहीं ऊंट, गधियां बैल थे, पर कभी चोरी नहीं हुई। यह था परमेश्वर की बाड़ा। आयु का बड़ा व्यापार था, दूध का बिजनेस था, रेशम के कपड़ों का बिजनेस था, ऊन का कपड़ों का बिजनेस था। क्योंकि भेड़ों का काम होता है, उनके ऊन कतरते हैं और उनसे वस्त्र बनता है, शीत वस्त्र। दूध का बिजनेस था, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, गधियां थे, ऊंट थे, बड़ा व्यापारी था, पर कभी चोरी नहीं हुई है।
भेड़िया, जानवर, सिंह, शेर, बाघ, भालू आके कभी हमला नहीं किए, क्योंकि यहोवा का बाड़ा था। आज कई बिजनेसमैन है पर लूट जाते हैं, पार्टनरशिप लूट जाते हैं। कारण क्या है? यहोवा की बाड़ा नहीं है। मसीह जरूर है पर यहोवा के भय में नहीं जीते हैं, इस कारण से लूटे जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको यहोवा की बाड़ा का जरूरत है। धनवान अपने धन से बलवान, अपने बल से ज्ञानवान, अपने ज्ञान से घमंड ना करे। यहोवा पर भय रखे, भरोसा करके चले तो यहोवा आपको बचाएगा। कोविड-19 के इस दौर पे बहुत ही ज्यादा भय है, परंतु मेरे प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा को डर के चलो। कोई मरी, कोई महामारी, कोई विपत्ति जो आयुब के घर में नहीं आया तो हमारे घर में भी नहीं आएगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले कल एक नया संदेश के साथ मैं आपके सामने आऊंगा और ठीक 9:20 को आप हमारे फेसबुक ऑनलाइन आ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए छोटा सा संदेश मैं आपके सामने रखा। प्रभु आप सबों से बातें करने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे। आइए प्रार्थना करें। आसमानी जलाली खुदा, हम शुक्रिया करते हैं आज की सेवा के लिए। तूने बरकत दी प्रभु। तू हमारा गढ़ है, हमारा चट्टान है, हमारा ढाल है, हमारा हिफाजत का स्थान है। तुझमें हम सुरक्षित रहें, ऐसे हम सबको सहायता कर दीजिएगा। आदर जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे। प्रेज द लॉर्ड।